नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने इस फल के बारे में स्वयं बताया है अपने भक्तों को। उन्होंने बताया है कि इस फल को जो व्यक्ति विधिवत अपने घर ले आता है, उस व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास इसका छोटा सा टुकड़ा भी आ जाए तो उसके जन्म जन्मांतर का पूरा गरीबी दूर हो जाता है। उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकते हैं। उनके घर में धन की कमी नहीं होती है, धन समाप्त नहीं होता है, इतना धन बरसता है उनके घर में। दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और विष्णु का स्वयं स्वरूप है ये फल। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा फल है जो हमारी किस्मत को चमका सकती है। इसके साथ ही कुछ उपाय को मैं आपको करने के लिए बताऊंगी, जिसे करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो और सुखी संपन्न जीवन भर रह सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको भाग्य जरूर चमक जाएंगे। यकीन मानिए, साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मानने के कारण माता लक्ष्मी और विष्णु जी इसमें स्वयं विराजमान होते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है, वह मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हिरण्यकश्यप को तो आप सभी जानते होंगे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के यातनाएं दी, फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बार बार बच गया। इन सब को देखने के बाद हिरण्यकश्यप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह प्रहलाद से कहने लगा कि उदंड बालक, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। तब प्रहलाद ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि हे पिताजी, जो तीनों लोगों 14 भुवनों जो सृष्टि के कण कण में है, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवों में जो अविनाशी परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी नारायण की भक्ति करता हूँ। वह परमेश्वर ही अपनी शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करता है। आप भी अपने मन को उस परमेश्वर के आगे लगाइए, जिससे आपका भी जीवन सफल होगा। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध से थरथराने लगा, कांपने लगा। वह प्रहलाद से कहा कि हे मूर्ख, अगर तुम्हारा भगवान सभी जगह है तो इस खंभे में भी होगा तुम्हारा भगवान। तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी। तब फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंभे पर दे मारा, जिसमें भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिसका आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का था। तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसके पेट फाड़ दिए एवं उसकी जीवन लीला समाप्त करके इस संसार से उसके अधर्म का शासन मुक्त किया। भगवान नरसिंह के नाखूनों में पापी हिरण्यकश्यप का खून लगने के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। उनके हाथों तथा नाखूनों में अत्यंत जलन होने लगा। तब फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों एवं हाथों की जलन शांत करने के उद्देश्य से असुर राज की खून से लथपथ नाखूनों को भगवान नरसिंह ने वहां पर मौजूद गुलर के पेड़ में अपने नाखूनों एवं हाथ सहित अंदर रख दिया, जिससे उनके नाखूनों हाथों में जलन एवं पीड़ा का निवारण हो गया। लेकिन पापी का खून लगते ही गुलर के वृक्ष के फलों में तभी से कीड़े उत्पन्न होना शुरू हो गया। इसलिए साक्षात विष्णु जी इस वृक्ष में वास करते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा और धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन शुक्र ग्रह अगर आपका कमजोर है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो। इसलिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाइए और फिर रोजाना उसमें पानी दीजिए। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्या से हर कोई परेशान रहते हैं। भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्या से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आइए और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र स्थान में रख दीजिए। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए और उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर
पहन लीजिए। इससे आपका वह जो भी आपके मन में कामना थी वह पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि, भवन खरीदने की इच्छा है आपकी और ये काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, बहुत दिनों से यह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो गूलर की जड़ चांदी के ताबीज में भरकर धारण कीजिए। गूलर के ताबीज को रोग निवारक माना जाता है। साथ ही इसे धारण करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, बुरी नज़र दूर रहते हैं और इससे आपका वह कार्य भी बनता है। इसलिए इस कार्य को ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।